मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, अभी सबसे पहले मिलने जा रहा है नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। जी हाँ, स्नातक ग्रेड में जो प्रोन्नति है उसका मामला जो है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में है और बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है। और लगभग सभी बीआरसी के माध्यम से अपने राज्य के सभी जिलों से, बिहार के सभी जिलों से बीआरसी के माध्यम से तमाम नियोजित शिक्षकों का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ले लिया गया है और उस पर जो कार्य है वो चल रहा है। और ये कार्य जो है वो लास्ट स्टेज में है और बहुत जल्द जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उन सबको मिलने जा रहा है स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिल जाने से नियोजित शिक्षकों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और देखिए, नियमावली 2020 को अगर आप गौर से आप पढ़िएगा, नियमावली 2020 पर मैंने एक वीडियो बनाया था, एक दिन पूरा वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे देख लीजिएगा, या फिर अगर आपको फिर ज़रूरत है तो मैं फिर उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन बचे हुए हैं वो हतोत्साहित नहीं हो, वो उनको ये नहीं लगे कि बड़े पैमाने पर। मैं एक विद्यालय गया था, दरअसल मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे अगर प्यास लगती है तो मैं जाकर के सड़कों पर मैं पानी जहाँ तहाँ मैं नहीं पीता। चारों तरफ विद्यालय है तो मैं विद्यालय में ही जाता हूँ और विद्यालय में मैं जाता हूँ, अपने शिक्षक भाई बहनों से मैं मिलता हूँ। भले विद्यालय में शैक्षणिक कार्य हो रहा हो तो कोई बात नहीं, हम ऑफिस जाते हैं और वहाँ जो प्रधान सर होते हैं, जो प्रधान अध्यापक होते हैं, उनसे हम मिलते हैं, अपना परिचय देते हैं, आराम से बैठते हैं। और अभी तक 20 वर्षों की सेवा में मैं आपको बता दूं, आश्चर्य करिएगा, 20 वर्षों की सेवा में मैं आज तक कभी भी अगर पानी लेकर के मैं नहीं चला तो मैं बिहार के विद्यालयों में जाकर के पानी पीता हूँ। यही आप सोच लीजिए कि मैं आज तक सड़कों पर जाकर के कहीं किसी नल या चापाकल से मैं पानी आज तक नहीं पिया। जहाँ भी पिया, अगर विद्यालय का टाइम है, अगर 100 मीटर चल करके ही पीना होता है तो मैं विद्यालय जाता हूँ और वहीं जाकर के मैं पानी पीता हूँ। ये मेरा स्वभाव है। मुझे लगता है कि विद्यालय चाहे कोई भी हो, विद्यालय मेरा परिवार है। और आज तक एक भी ऐसा विद्यालय नहीं हुआ जो, या फिर शिक्षक या शिक्षिका नहीं हुए जिन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया हो। ये मेरे लिए एक सौभाग्य का बात है, सौभाग्य का विषय है मेरे लिए। इसलिए इस कार्य के लिए मैं तमाम शिक्षक भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मैं। हाँ, अब बात हो रही है नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन की बात। तो देखिए, नियमावली 2020 में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण जो है वो 8 वर्ष की सेवा के उपरांत ही हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब तो 20 वर्ष हो गया, तो ये लास्ट स्टेज में है। और अब नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन होने का जो प्रक्रिया है वो भी है, और नियोजित शिक्षक के बाद नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण भी होगा। अगर कोई नियोजित, जबरदस्ती नहीं, अगर कोई नियोजित शिक्षक चाहेंगे कि वो ट्रांसफर लें तो वो उसके लिए, उनके लिए भी पोर्टल खोला जा रहा है। वो बहुत जल्दी, जैसे ही सब प्रक्रिया समाप्त होती है ना, तो नियोजित शिक्षकों के लिए भी पोर्टल खोला जाएगा और अगर वो लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो ये मत सोच करके घबराइए कि सर अब बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोगों ने सक्षमता दे दिया, हम लोग बहुत कम बचे हुए हैं। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि बहुत ज़्यादा लोग परीक्षा दिए, जिनको जैसा लगा परीक्षा दिए, और कम लोग बचे हुए हैं। कम लोगों में से भी कम से कम ही तो 50,000 लोग से ऊपर अभी बचे हुए हैं। जयंत सर कह रहे थे औरंगाबाद का, काहे कि एनालिसिस वो बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। वो कह रहे थे कि लगभग 50 से 60-65 हज़ार तक से ऊपर अभी नियोजित शिक्षक हैं पूरे बिहार में। तो संख्या बल काम नहीं होता है। महाभारत में तो कौरवों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन विजयी कौन हुआ? जिनका संख्या बल कम था, पांडव विजय हुए। तो संख्या बल ज़्यादा और कम मायने हम नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं है। जो नियोजित शिक्षक बचे हैं वो प्योर टाटा स्टील हैं, समझ गए, शुद्ध। और इन्हीं के बल पर अभी तक ये जितने भी
आज तक हड़ताल हुआ, आंदोलन हुआ, विद्यालयों में तालाबंदी हुई, यहाँ तक कि 1500 से लेकर के आज 50,000 रुपया तक का जो सफर तय हुआ है ना, इनमें इन्हीं नियोजित शिक्षकों का बल है, इनके प्रभाव है, इनका प्रताप है। ठीक है, तो नियोजित शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं वो ये मत सोच करके घबराएं कि अब हम लोगों का क्या होगा। तो अब हम लोगों को बेहतर होगा। जो हमारा नियमावली है, नियमावली को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। उसको अगर ज़्यादा परेशानी होगी तो हम लोग कोर्ट जाएंगे और सरकार के अगेंस्ट हम लोग खड़े होंगे, और जो हमारा नियमावली में है उससे देना होगा। माननीय हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आपको 2020 का जो नियमावली है उसे आपको फॉलो करना होगा। हाँ, एक शिक्षक कमेंट किए थे कि अब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अनाप शनाप ऐसे लोग बोलते रहते हैं कि नियोजित शिक्षक का पद जो है वो समाप्त हो जाएगा, जबकि उनको जानकारी नहीं है पद समाप्त कैसे हो जाएगा। ये साफ है नियमावली में, या फिर ऐसे भी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में भी, कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता देना चाहते हैं वर्तमान ही सुविधाओं पर, बात को समझिए कि वर्तमान सुविधाओं पर जो नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं वो सक्षमता देकर के राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और जो नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं वो बने रह सकते हैं। तो इसमें किंतु और परंतु कहाँ है? नियमावली का एनालिसिस करते नहीं है, उसको अध्ययन करते नहीं है, झूठी दूसरी की बात को लेकर के कौवा कान लेके जा रहा है और कौवा के पीछे भागते हैं। तो हम लोग कौवा के पीछे भागने वालों में से नहीं हैं। हम लोग जुझारू हैं और हम लोग संघर्षशील हैं, और इसमें जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो विवेकशील हैं। ऐसा नहीं है कि मंगरा बुधना है ऐसा बैठा हुआ जो परीक्षा नहीं दिया है, सो बात नहीं है। सारा कुछ सोच समझकर लोगों ने परीक्षा नहीं दिया, नफा नुकसान जोड़ लिया, सारा कुछ जोड़ लिया, तो फिर लोगों को लगा कि परीक्षा देना उतना मुनासिब नहीं है। इसलिए जो उन लोगों, मैं आलोचना नहीं करता हूं कि जो लोग दिए वो दिए, जो उनको पसंद है वो दिए। देखिए, किसी को रेड कलर पसंद है, किसी को व्हाइट कलर पसंद है, किसी को ग्रीन कलर पसंद है। तो जिनको जो पसंद है उसी हिसाब से ना वो लेते हैं, खरीदते हैं, पहनते हैं। तो उनको लगा कि हम राजकर्मी बने तो ज़्यादा बेहतर है, तो राजकर्मी बने। हमको लगा कि राजकर्मी बनने से अब फायदा क्या है, तो हम नहीं बनेंगे। हमें नियोजित शिक्षक रह करके ही स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिल रही है, कालबद्ध प्रोन्नति मिल रही है, 8वें वेतन का लाभ मिल रहा है, अपने विद्यालय में ही रह करके शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, घर के पास विद्यालय है। अब 20 वर्षों की सेवा के बाद सारा कुछ बिल्कुल सेट हो गया है। घर के पास नहीं तो जिस प्रखंड में हम शिक्षक हैं वहीं पर हम बिल्कुल सेट हो गए, सारा कुछ एकदम विधिवत स्मूथली सब कुछ चल रहा है। तो फिर ट्रांसफर लेने की क्या जरूरत है, और हमको विशिष्ट शिक्षक बनने की क्या जरूरत है? जब राजकर्मी बनेंगे तो हो सकता है कि इधर ट्रांसफर हो, वहाँ ट्रांसफर हो, यहाँ जाना हो, वहाँ जाना हो। जब नियोजित शिक्षक हैं तो ये सब टेंशन तो है नहीं। हाँ, राजकर्मी नहीं है, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि हम राजकर्मी नहीं हैं, हम नियोजित शिक्षक हैं। तो नियोजित शिक्षक कहने में जो आत्मसंतुष्टि और गौरव का जो क्षण महसूस होता है ना, वो किसी और भी पद पर ये सम्मान और ये आत्मसंतुष्टि हमें तो प्राप्त नहीं होती है, और हमें नियोजित शिक्षक होने पर गर्व है। दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ मैं बता दूं कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति जो है अविलंब होने वाली है, और माननीय MLC बंशीधर बिजवासी सर ने भी कहा है कि अगला जो बैठक होगा उसमें नियोजित शिक्षकों का जो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति है उसकी मांग उठाएंगे। कारण कि विशिष्ट शिक्षकों का अभी स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं होगा, इसलिए कि अभी उनकी सेवा 8 वर्ष नहीं हुई है। जब 8 वर्ष सेवा होगी तो फिर विचार किया जाएगा। कारण कि सेवा निरंतरता को देने के मूड में अभी सरकार नहीं है। जब अगर सरकार मूड बनाएगी, वैसी बात होगी, तो फिर उनके लिए भी हम वीडियो बनाकर बात रखेंगे। कोई वीडियो हम देखेंगे या फिर कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी जानकारी हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से देंगे। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उन सबको मैं फिर से नमन करता हूं और वंदन करता हूं। आप ये मत घबराइए कि हमारा संख्या बल कम है, हम जितने हैं पर्याप्त हैं, और हर सुविधा जो है ना इसी में रह करके आपको मिलेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।